अलग अलग लोगों से मिलना हो रहा है। अलग अलग लोग जो अभी हमसे यंग हैं वो कुछ चीज़ बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्रिएटिविटी है, फीमेल्स भी हैं, कुछ कविता पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक क्या है कि मैं स्टैंड अप करता हूँ, तो थोड़ा मैंने सोचा कि आज चलो पोइट्री में घुसा जाए। ठीक है ना, पोइट्री में लोग बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस, एकदम गमगीन हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा अपने माध्यम से कुछ चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करके थोड़ा हंसा सकूँ। थोड़ा सा ना क्या है कि पोइट्री काफ़ी हो गई है, बहुत अच्छी हुई है, अप्रिशिएटेबल है सबके लिए। मैंने भी बहुत इन्जॉय किया है स्टार्टिंग से। और मैंने इसी बीच में एक हल्का सा एक कविता लिखी है, पहले उसको सुनाऊंगा। उसके बाद कुछ मेरे पास जोक्स भी हैं, बहुत ही अच्छे जोक्स हैं। कुछ पाकिस्तान पे हैं, कुछ दिल्ली सरकार पर हैं। तो मुझे उम्मीद है आप अटेंशन दोगे तो आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले चीज़ चाहिए होता है अटेंशन। अगर मैं अटेंशन नहीं दूंगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं बोलने का, है ना। तो पहले मैं जैसे पोइट्री में आया हूँ, मैं आप सब लोग देख ही रहे हैं, तो मैं पहले एक शेर सुनाऊंगा जो मैंने ही लिखा है। पता नहीं कैसा लिखा है, फर्स्ट टाइम लिखा है। ठीक है ना, और वो भी लिखा है मैंने शराब के ऊपर। हाँ, उसके बाद जो मेरी रूट कॉज है वो शायरी नहीं है, वो बेसिकली कॉमेडी है। तो मैं शराब के ऊपर लिख रहा हूँ। जितने लोग भी शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं या पीना शुरू करेंगे, जो भी तजुर्बा है उसके हिसाब से मैंने लिखा है। मैं जितना उदास और परेशान होता हूँ, मैं जितना उदास और परेशान होता हूँ, उतना शराब के पास होता हूँ। दुनिया कहती है शराब मत पी, ये बहुत कड़वी होती है। दुनिया कहती है शराब मत पी, ये बहुत कड़वी होती है। मैं पूछता हूँ ऐ दुनिया वालों, तू ही बता, तेरी जहरीली दिल को दुखाने वाली बातों से क्या ज़्यादा कड़वी होती है। शराब पी कर तो मैं सच बोल लेता हूँ, शराब पीकर तो मैं सच बोल लेता हूँ। यकीन मानो मेरे दोस्त लोग तो बिना पिए दूसरों की कब्र खोदते हैं। इसलिए मैं रोज़ ठेके के पास से एक बोतल खरीद लेता हूँ। हाँ। अब मैं अपने जड़ में आता हूँ। जैसे सबको पता है कि दिल्ली में जो लोग रहते हैं, मैं भी दिल्ली बॉर्न हूँ, दिल्ली में सरकार चेंज हो गई है। और सबको पता होगा कि अभी पूर्व मुख्यमंत्री और जो अभी मुख्यमंत्री हैं महिला हैं, वो दोनों बनिया हैं। ठीक है, बनिया की हमारा कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा कंजूस, मतलब मैं अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ, थोड़ा सा पैसे का हिसाब करने वाले। तो इसी में मैंने एक चुटकुला सोचा है। मुझे उम्मीद है आप अटेंशन दोगे तो मज़ा आएगा आपको। बिल्कुल। ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि माननीय हमारी मुख्यमंत्री हैं मिसेस रेखा गुप्ता, उनका मन होता है कि मैं एक दिन अरविंद केजरीवाल के घर जाऊं। वो भी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री तो एक रिस्पेक्ट होती है आपस में। तो रेखा गुप्ता जाती हैं अरविंद केजरीवाल के घर पे। घर का दरवाज़ा खुलता है। केजरीवाल आपको पता है पंजाब में ही रहते हैं, अब तो दिल्ली से तो हो गया काम उनका, है ना, सभी जानते हैं। तो वहाँ पे उनकी फैमिली में उनका लड़का होता है सिर्फ, केजरीवाल का। तो रेखा गुप्ता नमस्कार करती हैं, जो सादगी का महिलाएं करती हैं हमेशा, मुख्यमंत्री भी हमारी। तो वो बोलता है केजरीवाल का लड़का कि पापा तो पंजाब गए हैं, अभी है नहीं, पर आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चे से बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो बैठती हैं, पानी लेके आता है। तो रेखा गुप्ता कहती हैं देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लाई हूँ, बेटा तुम्हारे घर के लिए फ्रूट्स लाई हूँ, अरविंद केजरीवाल को भी खिलाना। अब दोनों बनिया हैं, अब कॉन्सेप्ट में मज़ा आएगा। तो थैले में से अपने जो उनका बैग होता है उसमें से वो निकालती हैं, आम निकालती हैं, संतरे निकालती हैं। पर वो संतरे और जो आम होते हैं वो सिर्फ ड्राइंग बनाई हुई होती है,
खाने वाले नहीं होते हैं। तो निकाल के बोलती हैं, ये लो, पापा को बोलना, केजरीवाल पापा को, कि रेखा गुप्ता आई थी, फ्रूट्स दे के गई हैं, उनको अच्छे लगेंगे और मुझे बताना। वो फ्रूट्स ले लेता है, धन्यवाद देता है, बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा सिस्टम है, हमारी संस्कार हैं। तो वो बोलता है, बातें होती हैं तो वो बोलती हैं, चलो बच्चे मैं चलती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, अब मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री हूँ, काफ़ी काम करना है मुझे, जो तुम्हारे पापा छोड़ गए हैं ना काम, तो बेटा वो भी करना होता है। तो वो बोलता है, एक मिनट रुको, 1 मिनट, जाने से पहले मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप इतने सारे फ्रूट्स लेके आए हो। तो कहती है, हाँ दो। तो यूँ ऐसे करता है हवा में, कहता है, ये है आम, ये है संतरा, ये है मौसमी, ये आप बैग खोलो अपना। वो बैग खोलते बैग में डाल देता है। रेखा गुप्ता कहती है, बनिया मैं हूँ, लेकिन इतना कंजूस बंदा नहीं देखा मैंने आज तक, मेरे से भी कंजूस है, मैं कम से कम हाथ से बना के लेके आई हूँ, वो हवा में बना के दे रहा है मेरे को। अगले दिन केजरीवाल आते हैं अपने घर पे, लड़का बोलता है, पापा कल रेखा गुप्ता जी आई थी। अच्छा बेटा आई थी? हाँ पापा आई थी। तो बेटा उनकी खातिरदारी सही करी तूने? हाँ बिल्कुल करी। तो लड़के से पूछते हैं केजरीवाल, तो मैडम क्या दे गई? बोलता है, फ्रूट्स दे गई, फ्रूट्स। तो कहता, कहाँ है फ्रूट्स? तो दिखाता कि देखो पापा ये फ्रूट्स हैं। ओहो, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो दे गई हैं। अच्छा बेटा, वो उन्होंने फ्रूट्स दिए हैं, तूने क्या दिया उनको? तो केजरीवाल, लड़का भी बनिया। तो बोलता है, पापा मैंने उनको फ्रूट्स दिए हैं। तो बोलता है, बेटा तूने कैसे फ्रूट दिए हैं? तो बोलता है, ये देखो पापा, ये आम, ये संतरा, ये मौसमी। केजरीवाल कहता है, उल्लू के पट्टे, तू मुझे बर्बाद कर देगा, छोटा छोटा नहीं दे सकता था, छोटा संतरा, छोटा वो। इसके अलावा मैं आपको एक चुटकुला और सुनाता हूँ, एंजॉय कर रहे हैं ना आप लोग? देखो जैसे अभी बातें हुई मरने मारने की, ऊपर जाने की बातें हुई काफ़ी शायरी में, तो एक बंदा ऊपर जाता है सीधा, उसका टाइम पूरा हो जाता है। तो सबको पता है कि यमराज जी बुक लेके बैठे होते हैं, कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। जो पुण्य करते हैं उनको लेके जाते हैं स्वर्ग में, ठीक है। पाप वाले कहाँ जाते हैं? सबको पता है। देखो पाप कम हो रहे हैं ना, पाप कम करो। तो उसका एंट्री होती है उसकी, तो उसका डाटा निकालते हैं, तो देखते हैं पाप भी उसने आधे कर रहे हैं और पुण्य भी आधे कर रहे हैं, दोनों चीज़ बराबर हैं। अब वो आपस में बात कर रहे होते हैं, उसे बिठा देते हैं, जो उनका हेल्प डेस्क होता है, जो भी उनका ऑफिस होता है, जैसे हमारा ऑफिस होता है सबका। तो वो कहते हैं कि यार इसे कहाँ भेजें, स्वर्ग में भेजें, नरक में भेजें? तो बात कर रहे होते हैं, कहते हैं डिसाइड करते हैं आपस में, एक काम करते हैं, इसको ना नरक भी दिखा देते हैं, स्वर्ग भी दिखा देते हैं, क्योंकि 50% इसने स्वर्ग अच्छा काम किया, 50% ने पाप किए, पुण्य पाप 50-50 होते हैं। तो कहते हैं ठीक है, तो उससे बात होती है, उसे बुलाते हैं, कहते हैं देखो ऐसी बात है, ऐसी तुमने दोनों चीज़ ना आधी आधी करी हैं, 1% भी ज़्यादा होता या कम होता उस हिसाब से हम तुम्हें वहाँ भेजते। तो वो बोलता है कि मैं क्या करूँ फिर? बोलते हैं हम तुम्हें दोनों चीज़ दिखाएंगे प्रैक्टिकल में, ठीक है, अब तुम डिसाइड कर लेना, तो वहीं भेज देंगे तुम्हें। तो ठीक है, पहले उसको दिखाते नरक। नरक के अंदर उबाले जा रहे होते हैं लोग, कोड़े मारे जा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, परेशान, कोई चाबुक मार रहा होता है, बहुत दयनीय स्थिति होती है, बहुत ज़्यादा। वो देखता है, अरे वाह ये तो ख़तरनाक जगह है, स्वर्ग दिखाओ। अब स्वर्ग दिखाते हैं। स्वर्ग के अंदर क्या होता है? बियर लगी हुई है, वाईफाई लगा हुआ है, लड़कियां नाच रही हैं, सब लोग नाच रहे हैं, पब सब नाच रहे, एंजॉय कर रहे हैं, हनी सिंह के गाने चल रहे हैं, लेटेस्ट गाने चल रहे हैं हनी सिंह के। तो वो वापस आता है, उससे पूछता है कि यमराज जी पूछते हैं, आप बता तू स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा? हमने तेरे को दोनों चीज़ दिखा दी है। वो मन में सोचता है, अरे पागल समझाया क्या मेरे को, मैं भी इंडिया का हूँ। बोलता है मैं जाऊँगा स्वर्ग में, पक्का ना? पक्का।
वहाँ से बोलते हैं, आदेश देते हैं, अरे सैनिकों आओ, इसको ले जाओ। अब उसको लेके जाते हैं, लेके जाते हैं नरक के अंदर। नरक के अंदर उसको चाकू फोड़ने चालू हो जाते हैं। वो कहता है ये पागलपंथी क्या है, मुझे तो तुमने स्वर्ग दिखाया था, नरक में क्यों लेके जा रहे हो। यमराज जी बोलते हैं मार्केटिंग का ज़माना है, अच्छा दिखाना पड़ता है और प्रैक्टिकल में बुरी जगह भेजना पड़ता है। ये सिर्फ मार्केटिंग थी, तू जाएगा नरक के अंदर ही। इस हिसाब से वो नरक में चला जाता है। हाँ, एक छोटा गाना सुनाता हूँ, पाकिस्तान के ऊपर से बात चल रही है। हो गया 1 मिनट है? 1 मिनट भी नहीं है सर, 10 से ऊपर हो गया। अच्छा 10 से ऊपर गया, चलो थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या बात है, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां जब तक हम कैमरा से बैठे सुन रहे हैं। क्या बात है। तो भैया यहीं सर